सर एक तो आप केस के बारे में बताइएगा, दूसरी तरमीम पास हो गई है, तरमीम पास हो गया तो इसमें पीपल्स पार्टी का कितना हाथ है? सही। अरे पहली बात तो यह है कि ये जो एक फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है वो कोशिश कर रही है कि उसका जो फ्रॉड है वो कायम रह जाए, और वो असल में बिल्कुल तैयार नहीं है अदलिया को आज़ादी देने के लिए। और ये जो सारे इक़दाम हो रहे हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर तो अदलिया के ख़िलाफ़ एक महाज है जो इस हुकूमत ने खोला हुआ है, लेकिन इस तरमीम से कोई ख़ास फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे। और जो जुडिशरी है वो पुशबैक करेगी। फ़ाइज़ ईसा साहब ने जिस तरीके से फैसिलिटेट किया लोगों के गवाह को, उन्होंने जिस तरह से अपने इदारे के पीठ में खंजर खोंपा, फ़ाइज़ ईसा साहब की तो तस्वीर भी नहीं लगनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिटायरमेंट के बाद। बहुत ही मैं समझता हूँ कि घिनौना किरदार रहा है काज़ी फ़ाइज़ ईसा का, और उसका नुकसान जो है वो ज़ाहिर अदलिया को पहुँचा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई जुडिशरी जो है वो इसके ऊपर कोई पुशबैक हो जाएगी या वो अपने फैसले नहीं करेगी। सिंपल बात है, जिसने आर्टिकल 199 में नहीं जाते थे या 561A में चले जाएंगे। फैसला तो चीफ जस्टिस नहीं करना है कि किधर जाना है। तो जुडिशरी के इख्तियारात पे हुकूमत को ये सरप्राइज़ मिलेगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरह से चीफ जस्टिस मजबूत रहेगा, उसी तरीके से जजेस मजबूत रहेंगे। सो ये इनकी गलतफहमी है कि इससे कोई जुडिशरी को काबू हो जाना है। जुडिशरी ने काबू नहीं होना। अलबत्ता सिर्फ ये है कि जो एक गैर जमहूरी एक चेहरा था इस हुकूमत का वो मज़ीद अया हुआ है। जिस तरह से MN ने इसको अगवा किया गया, उमर अयूब ने जो स्टोरीज़ रात को सुनाई हैं लोगों की वो आपने सुनी है। फिर जो इसकी लीगल पोजीशन है, मैं समझता हूँ अली ज़फ़र ने, गौहर ने अपनी तकरीरों में वाज़ेह कर दी है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पाकिस्तान का लीडर इमरान खान है, और ऐसे जो फाशिस्ट इक़दामात हैं जिससे आप समझते हैं कि आप इदारे ख़त्म करके हुकूमत कर लेंगे, ये पाकिस्तान में नहीं चलने। आज से पाकिस्तान में एक और तहरीक की इब्तिदा होगी। आज से इस हुकूमत की जो दिन हैं वो मज़ीद कम हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के जजेस इस फाशिस्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। पीपल्स पार्टी की सर लेकिन जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इन तमाम का किरदार तो सियासी किरदार तो है ही नहीं। ये सारे तो इस वक्त जो हैं वो मार्शल लॉ की एक समझिए कि मार्शल लॉ की रजीम की कठपुतलियाँ हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अपनी कोई सियासी हैसियत नहीं है। ये तो कठपुतलियों के तौर के ऊपर अपने फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहे हैं, और इसीलिए उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। अब मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने, PTI ने बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स की है। जो उन्होंने एक बहुत बुरा जो टेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, उसको बदलवा लिया, और एक निस्बतन उससे कम नुकसानदेह जो टेक्स्ट है वो अब पास हुआ है। और ये टेक्स्ट भी आप देखेंगे ये 2-4 अदालती फ़ैसलों की मार है। आप ज़रा केसेस लगने दें, इनको लग पता जाएगा। इनकी खुशियाँ हमेशा नून लीग जो करती है कि पहले मिठाई खा लेती है, इस बार भी मिठाई उन्होंने पहले खा ली है। सर फॉरवर्ड ब्लॉक सुना है PTI में बनना जा रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है? PTI की जो सारी लीडरशिप थी उसको तो पहले ही इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। तो ये तो सारे लोग आए हुए हैं, और जो जुल्म हुआ है लोगों के साथ, अगर आप इसकी बीवी उठा लें, बच्चे उठा लें, उनको खुद उठा के कर लें, तो फिर वो क्या करें? मुझे तो हमदर्दियाँ ही हैं लोगों से, क्या कहा जाए। कोई सराइकी हेड करने जा रहा है, इसके बारे में इस चीज़ का सराइकिस्तान से कोई हेड करने जा रहा है जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? सराइकिस्तान क्या होता है? पंजाब है। हेलो